नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सुतार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में स्वागत करता हूं। अब देखिएगा, रीजनिंग की क्लास है। टॉपिक चल रहा था हमारा कैलेंडर। तो देखिएगा, कैलेंडर तो देखो भी स्टूडेंट हो, थाने में कैलेंडर के अंदर वर्ष कितना प्रकार का बताया? 2 प्रकार का। वर्ष कितना प्रकार का? 2। किसका? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखो, बिंगे बाद में अपन ध्यान क्या चलेगो, किसो साधारण वर्ष है, किसो लीप वर्ष है, इनके बारे में भी आप चर्चा कर चुके। यानी जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए वो कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। और जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाए वो कौन सा वर्ष? एक साधारण वर्ष। अब देखो, अब बिंगा बाद का माँ थाने में बताओ 4 चीजें थाने याद रखनी है, बाकी काम हो तो जाओ। 8 या 10 टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, 4 चीजें याद रखोगा तो एक ही तरीकों सारो कैलेंडर को चैप्टर कंप्लीट हो जाओ। तो देखो, साधारण वर्ष का कोड बताया था ने 12 महीना का 12 अक्षर। लीप वर्ष का कोड बताया 12 महीना का 12 अक्षर। फिर बात चली आपने कने शताब्दी की। शताब्दी खातर थाने सिर्फ 4 अक्षर याद रखना है, 4206। और सप्ताह की बात चली तो सप्ताह कठों स्टार्ट करना लग रहा शनिवार ने कितो कोड दियो 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। तो देखिएगा 1440, 2503, 61, 46 याद हो गया होगा आपको। अब देखिएगा, लीप वर्ष की बात आए तो 2 ही महीनों के कोड चेंज होंगे, बाकी 10 महीनों के समान हैं। 03, 40, 2503, 61, 46। अब देखो, बिंगा बाद में बात आई शताब्दी की। तो शताब्दी के अंदर 4206 4 अक्षर याद रखना है। जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेष 100 आए उस शताब्दी का कोड 4। जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेष 200 आए उस शताब्दी का कोड 2। जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेष 300 आए उस शताब्दी का कोड 0। और जिस किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा चला जाए, कुछ भी शेष ना आए, उस शताब्दी का कोड कितना? 6। यानी कोई भी लीप शताब्दी आएगी बिंगो कोड कितो माना हमेशा 6। अब देखो, शनिवार ने कितो कोड दियो आप 0, रविवार ने 1, सोमवार ने 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। ये 4 चीज थाने याद रखनी। इनके बावजूद 2 टाइप का क्वेश्चन तो कर चुका। अब बात करा टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3, वार याद करना। वार याद करना या वास्तविक दिन याद करना। ठीक है। अब देखो, इन अंदर की है अपन सिंपल क्वेश्चन मिलेगा जहां आज की डेट की बात कर लूं, या आज आना दिन की बात कर लूं, या पीछे बीत चुके बाद दिन की बात कर लूं। तो क्वेश्चन अपने सामने इंतरिया बढ़ा दे होगो जहां अपन के दिवे 5 मई 2020 को कौन सा वार था। अब देखो, इन तरीकों क्वेश्चन बना दियो वार याद करना है। यानी अपन के वास्तविक वार याद करना है, रियल में वार याद करना है। ना तो बैठा कोई प्लस माइनस को झंझट है, ना कोई वास्तविक को है, ना कोई मानने वार की बात है। अब देखो, अपन हर बार यह चीज तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, कोड वगैरह काम में लेना पड़ेगा। आ चीज मैं थाने पहला भी बता चुकी हूँ। अब अपन हर बार यह चीज देखनी है कि जब को 2020 आए हुए वो एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अपन ध्यान है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पता लगाने खातिर कितना भाग देना पड़ेगा? 4 गो भाग 2020 का मैं पूरी के अंदर देने की जरूरत को नहीं अपन। यानी शताब्दी के बाद में जितना भी वर्ष है वह वर्षा में देने में ओनली। तो शताब्दी के बाद में 2020 के मां शताब्दी किसी है 2000 है। 2000 शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है आपने करें? 20 वर्ष है। 20 में 4 को भाग देगा तो 4 5 या 20, यानी पूरा जान लाग रही है। तो किसो वर्ष है? एक लीप वर्ष है। अब देखो, तो थाने मैं बता चुकी हूँ वास्तविक बार निकालने खातर थाने कोड काम में लेना पड़ेगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। शताब्दी का कोड भी काम में लेना पड़ेगा और सप्ताह का कोड भी काम में लेना पड़ेगा। तो देखो, सारों पहला मैं 5 तारीख उठाऊंगा 5,
जितो क्वेश्चन में दिए भी तो ही काम करूंगा, फालतू को कोई काम कौन करना। अब बात चले मई की, मई महीनों की शो 5वां, और 5वें महीनों कोड कितो लिखाई हूं मैं थाने 2, चाहे साधारण वर्ष में देखो चाहे लीप वर्ष में देखो, जनवरी और फरवरी 2 महीना छोड़ के बाकी 10 महीना का कोड आपने कहने की है समान है। तो मई को कोड कितो लिखांगा 2। अब अपन 2020 में, अब अपन 2020 के में 3 चीजें निकालनी है। शताब्दी, यानी शताब्दी को कोड लिखना है। फिर शताब्दी के बाद में अपन देखना है कितना वर्ष आया, फिर वर्षों के बाद में अपन देखना है कितना अधिवर्ष आया। अब देखो 2020 के अंदर अपन ध्यान है कि अगर ऊपरला 20 वर्ष हटा दूं तो पीछे एक शताब्दी बच्चे पूरी, और शताब्दी किसी बच्चन लाग रही है आपने कहना है 2000, और 2000 को कोड कितो रही है। अब देखो शताब्दी को कोड चेक करने खतरा अपन कितना भाग देना है, शताब्दी के अंदर कितना भाग देना है 400। अब 2000 के अंदर 400 को 5 का 2000, नीचे कितना बच गया 0। 0 जबकि भी शताब्दी को 6 साबी शताब्दी को कोड कितना मानांगा हमेशा 6, तो यानी 2000 को कोड कितना लिखूंगा मैं 6। अब 6 के बाद में अपन देखना है वर्ष कितना आया आपने कहना है, तो कितना वर्ष आया 20 वर्ष आया। शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया 20। अब अपन देखना है 20 वर्ष, अब अपन देखना है 20 वर्ष में लीप वर्ष कितना आया। 20 वर्ष में लीप वर्ष निकाल खातिर 20 के अंदर कितना भाग देना पड़ेगा 4 को, वर्ष के अंदर कितना भाग देना पड़ेगा 4 को, तो 5 का 20, नीचे कितना आ गया 0। लीप ईयर कितना है 5, तो लीप ईयर कितना आया 5। अब काम कंप्लीट है, यानी तारीख की तो तारीख लिख चुके हो मैं, महीने की बात आई तो महीने के रूप में कोड लिख दियो। फिर शताब्दी निकाली मैं, शताब्दी के रूप में क्या लिख दियो, शताब्दी को कोड लिख दियो। वर्ष कितना आया बे वर्ष देख लिया मैं 20 है तो 20 लिख दिया। फिर मैंने देखना है 20 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितना आया, तो 20 वर्ष के अंदर कितना लीप वर्ष आया 5। अब बट्टा कमा 7। अब अपन करनो की है, अब अपन करना है ऊपरली साइड को यो, तो देखिएगा 20 5 25, 25 से 5 30, 30 2 32, 32 और 6 38, 38 बट्टे में 7। अब देखिएगा भाग देवांगा 38 के अंदर 7 को, तो 7 5 जा 35, कितना शेष आ गया 3। अब अपन देखना जक्का शेष आए वो 3 कोड सप्ताह में किन दियो आपा, वो 3 कोड किन दियो आपा मंगलवार ने। यानी कहने का मतलब वही है कि 5 मई 2020 को कौन सा वार था, मंगलवार था। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिएगा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंटा का दिक्कत आवे कि एक कोड वगैरह याद किया नहीं होगा, तो बात मैं थाने बता चुकी हूँ। बिंगा बाद का माँ अब यहाँ क्वेश्चन का माँ शताब्दी का कोड किया लिखना है, महीना किया लिखना है, दिनांक कोड किया लिखना है। बान याद रखने खातर थे इन तरह लिख भी सको तो लिखिएगा दिनांक प्लस महीने के कोड प्लस शताब्दी के कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष या लीप वर्ष। लीप वर्ष बोलो या अधिवर्ष बोलो एक ही बात है, बट्टे में 7। अब देखो एक चीज को विशेष रूप में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर तारीख दी है, बात तारीख लिख देवांगा। फिर अपन की है महीनों है, देखो महीना का कोड लिखना है कि तो कोड है। फिर अपन देखने शताब्दी किसे और शताब्दी को कोड लिखना है। फिर अपन करनो की है कि शताब्दी के बाद में वर्ष कितना दिए अपन बे वर्ष अपन लिखना है। फिर अपन देखना है जितना वर्ष दिए है वर्षों के अंदर 4 को भाग देके कितना अधिवर्ष आने लग रहे, कितना लीप वर्ष आने लग रहे, तो बे लीप वर्ष लिखना है। वर्ष के अंदर लीप वर्ष निकालने खातिर कितना भाग देना पड़ेगा, वर्ष के अंदर 4 को भाग देना पड़ेगा। 4 को भाग देने के बाद में जितना भी अधिवर्ष होगा या लीप वर्ष होगा बे आप लिख देवांगा। फिर टोटल को योग करांगा, योग करके 7 को भाग दे देवांगा। ठीक है, देखिएगा अब एक क्वेश्चन और। देखिएगा जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 15 मई 1901 को कौन सा वार था,
तो देखो अब अपन करनो की है, अब अपन हर बार यह चीज नोट करनी है कि जब को 8 महीनों देन लाग रही है वो जनवरी फरवरी छोड़ के देन लाग रही है, तो अपन अगला वर्ष देखने की जरूरत को नहीं, का लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्यों देखने की जरूरत को नहीं, क्योंकि आपने ने 2 महीना छोड़ के जनवरी और फरवरी छोड़ के बाकी 10 महीना का कोड की है समान ही है। अब देखो अब मई को महीना आए हुए, अगर जनवरी फरवरी कोई सो भी 2 महीना आ जाए तो अपन हर बार यह चीज देखनी है कि जो को वर्ष दे रखी है वो लीप वर्ष दे रखी है या साधारण वर्ष दे रखी है। अब तो मई को महीना है तो अपन कोई मतलब भी को नहीं, अगर देखना है तो अपन ध्यान भी रखांगा 1901 साधारण है या लीप है, तो सारा ध्यान है एक किशो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। अब देखो तो वही काम करना है, 15 तारीख उठा ली मैं। अब मई की बात चल है, मई को कोड कितने है मेरे को 2 है। अब शताब्दी किसी है 1901 के अंदर 1900 कोड कितने है 0, क्योंकि 1900 के अंदर थे 400 को भाग देगा शेष कितना होगा 300 से शताब्दी कोड कितना मानागा 0, तो मैं 0 लिख दियो। वर्ष कितना आया 1, शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है 1। अब देखो एक वर्ष में लीप वर्ष आवागा कि को नहीं आवे, 4 को भाग जावे को नहीं, बट्टा का क्या कर देगा 7। अब ऊपर लो कितना हो गयो 18। अब देखो 18 बट्टे में 7, 7 दुआ 14, कितना शेष आ गया 4 आया। 4 सप्ताह में कोड किन दे रखे हो आपा बुधवार ने, यानी आपने आंसर क्यों जवाब बुधवार। तरीको समान ही चलन लाग रहे है स्टार्ट हो लेगे अब तक और लास्ट तक समान ही चाल तो जाएगो। थोड़ो सो विशेष रूप में ध्यान रखना है, ए वास्तविक वार निकालने खातर आपने वो तरीको यूज करना है। साधारण वर्ष में भी वही तरीको यूज करना लग रहा, लीप वर्ष में भी वही तरीको यूज करना लग रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अब देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया 9 सितंबर 2010 को कौन सा वार था। 9 सितंबर 2010 को कौन सा वार था, तो वही काम करना है अपन। तारीख उठा ली, सितंबर की बात चले मतलब 9 में नहीं बात चले तो सितंबर को कोड कितना है, चाहे लीप में देखो चाहे साधारण में कितना है 6, तो मैं कितना लिख दिया 6। अब अपन देखना है 2010 के अंदर शताब्दी किसी है, 2010 का शताब्दी किसी है एक पूरी 2000, और 2000 को कोड कितना आवो 400 को भाग देवांगा 0 आवो पूरो मतलब आ एक लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी को कोड हमेशा कितना मानांगा आप 6, 400 को भाग देवांगा पूरो जाओगे 0 बच्चे भी शताब्दी कोड 6, 8 लिख दिया मैं 6। अब देखो वर्ष कितना 10 वर्ष हम लीप ईयर कितना 2 बट्टे में 7। अब योग 6 6 12 6 6 12 12 और 2 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33। देख लीजिएगा भाई, क्या पता जल्दबाजी में कोई जोड़ घटाव में मिस्टेक हो जाए। अब देखिएगा तो 7 5 35 ज्यादा हो गया, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितना बच गया 5 बचे, 5 से सान लाग रहे 5 कोड किंग है गुरुवार को, यानी अपना आंसर कह रहे हो गुरुवार। जोड़ घटाव को विशेष रूप में ध्यान रखियो, कोई भी मिस्टेक हो सके जल्दबाजी। एंट्रियां हैं वार याद करना, मतलब वास्तविक वार में वो तरीक को यूज करना था ना, आंसर आता जाएगा। चाहे साधारण वर्ष को क्वेश्चन हुआ चाहे लीप वर्ष को क्वेश्चन हुआ, एंट्रियां वही तरीक को यूज करना है अपन। कोड था ना याद रखना पड़ेगा, शताब्दी का और लीप का और साधारण वर्ष का और सप्ताह का कोड, ठीक है। अब देखिएगा अगर बात करें टाइप नंबर 4 की, टाइप नंबर 4 लगाइएगा, 2 बार याद करना या डबल डेट याद करना। 2 बार याद करना, 2 बार याद करना। अब देखो 2 बार याद करना, इन अंदर क्वेश्चन की के त्रियांगों बनाओ, इन त्रियांगों अपन ने 2 एक बारी तो क्या है कोई वार बता देगो, एक सन या एक महीना और एक तारीख को, और दूसरी कंडीशन में बहुत ज्यादा गैप दे दोगे वर्ष को और महीना को भी गैप मिल जाओगे, दिनों को भी गैप मिल जाओगे। निचली कंडीशन को वार अपन ने पूछे
तरीको वो यूज करांगा जो आप साधारण वर्ष में करना लग रहा, लीप वर्ष में करना लग रहा, वास्तविक बार में ज्ञात करना लग रहा और अब डबल डेट में भी करांगा। तो देखो इन अंदर क्वेश्चन बनाओ कोई तरिया अपने सामने। अगर अपन क्वेश्चन में दे दियो 10 जनवरी 2001 को सोमवार था तो बताओ 10 फरवरी 2009 को कौन सा वार होगा। अब देखो अब इन अंदर की है क्वेश्चन तो एक साधारण वर्ष के अंदर को दूसरो टाइप पढ़ियो 20 तरियांग है, लीप वर्ष के अंदर अपन दूसरो टाइप पढ़ियो 20 तरियांग है। पर फर्क इतो है कि बिंग अंदर वर्ष को अंतर 1 साल को हो और महीना के बिंग अंदर समान आ, तारीख भी बिंग अंदर की अपने कने समान ही। पर अब की बारी की है वर्ष को अंतर बहुत ज्यादा और महीना में भी अंतर है, तारीख तो ई क्वेश्चन के अंदर तो समान है, बाकी अलग अलग भी मिल सके था ने, कोई बड़ी बात कौन। तो देखो आप आंसर क्या निकालांगा वही तरीक को यूज करांगा जो आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष में करियो। तो अपन 1 दिन 2 दिन प्लस माइनस करें काम कौन चला आपनो 1 या 2 करना आपनो काम है कौन चल है। अपन करनो की है तरीको तो वो यूज करना है जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में करना लग रहा। पर अपन ध्यान रखना है कि 10 जनवरी 2001 की बात है सोमवार बताने लग रहे, नीचे अपन 10 फरवरी 2009 ने वार पूछने लग रहे तो 8 वर्ष को अंतर बहुत ज्यादा आ गयो। तो अपन 1 या 2 प्लस या माइनस करियो तो अपनो काम है बढ़े को नहीं। तो अपन करनो के करना पड़ेगा अपन भाई शताब्दी कोड, साधारण वर्ष का कोड और सप्ताह का कोड काम में लेना पड़ेगा। और लेना पड़ेगा क्यों, पहले अपन आ चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जिसको 2001 ने 10 जनवरी सोमवार बताए हुए वो रियल में सोमवार है या माना गया वार है। अगर ऊपरली कंडीशन में प्लस या माइनस करे मतलब एक वास्तविक वार निकाल के प्लस या माइनस करे तो अपन नीचे भी क्या करना पड़ेगा प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो देखो सारों पहला मैं क्या करूंगा, अब जनवरी को महीनों 8 थाने क्वेश्चन का विशेष रूप में ध्यान रखना है। जनवरी और फरवरी का कोई सा भी 2 महीना दिख जाए तो अपन हर हाल में इन चीज को ध्यान रखना है कि जो कि जनवरी आई है वह साधारण वर्ष की है या लीप वर्ष की है। तो अपन देखना है। अब देखो 2001 है, जनवरी को महीनों है, साधारण है या लीप है। तो बिल्कुल ध्यान है अपन एक साधारण वर्ष की जनवरी है, साधारण वर्ष को ध्यान क्या चलो कि 2001 में अपन भाग दे वहां कितने को 4 को और पूरी 2001 में भाग देंगे अपन ने आवश्यकता को नहीं आ चीज में था ने बारी बारी बताने लग रही हूँ। तो अपन 1 में ही भाग देना मतलब शताब्दी के बाद में जितना भी वर्ष आवेगा 1 या 2 या 3 या 4 या 20 या 50 जितना भी वर्ष है वर्ष के अंदर ही भाग देना है, बाकी पूरी कंडीशन में भाग देना अपन ने जरूरत को नहीं। 10 तारीख उठा ली, अब जनवरी को महीनों है, जनवरी को महीनों है 2001 को यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की जनवरी को कोड कितो 1 तो मैं 1 लिख दियो। अब 2001 है, अब 2001 है तो अपन 2001 के अंदर कितनी चीजें निकालनी है 3 शताब्दी और वर्ष और अधि वर्ष। 2001 में शताब्दी की चीजें लग रही है 2000 और 2000 को कोड कितो रहे होगा अपनो एक शताब्दी को कोड निकालने खतरा अपन कितना को भाग देंगे शताब्दी में 400 को 5 का 2000 नीचे कितना आ गया 0। अब 0 आए हुए 0 तक की शताब्दी को कोड सॉरी 0 से 100 को कोड कितना रहे होगा 6 यानी 2000 को कोड 6। वर्ष कितना है शताब्दी के बाद में 1। अब अपन देखना है 1 वर्ष में लीप वर्ष कितना आया, लीप वर्ष निकालने खातर कितना को भाग देना पड़ेगा 1 में 4 को, 1 में 4 को भाग दें 0 या हो कोई भी लीप वर्ष आवे भी कोई तो आप क्या कर देंगे 0 बट्टा गमा 10 लिख देंगे। अब ऊपर लो योग कितना है, योग करना है 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 बट्टे में 7। अब 18 गमा 7 को भाग देंगे तो 7 दुआ 14, 7 दुआ 14 कितना शेष आ गया 4 शेष है। अब अपन देखना है 4 कोड किंग हुए सप्ताह में तो किन दे रखियो आप बुधवार ने। अब देखो आप बुधवार निकाले वहां यानी रियल में वास्तविक बार क्या हुआ है 10 जनवरी 2001 को बुधवार आए हुए। अन क्वेश्चन में क्या लिखियो है बुधवार ने सोमवार लिखियो है मतलब क्या करियो है माइनस में चल रही है। बुधवार को तो बुधवार लिखियो को नहीं ना मंगलवार लिखियो के सोमवार पिछलो दिन छोड़ दियो और ब्यू पिछलो लिख दियो मतलब बैक चलन लाग रही है। बुधवार पीछे गयो मंगलवार को लिखियो
मंगलवार ही कौन लिखियो फिर की लिख दियो सोमवार लिख दियो। तो आप भी क्या करांगा इंगी नकल ही करांगा। तो देखो अब आप 10 फरवरी उठाई 10, अब आज की फरवरी है। अब अपन देखने का आप लीप वर्ष की फरवरी यूज करना अगर यहाँ साधारण वर्ष की, क्योंकि साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी लीप वर्ष में दोनों महीना में फर्क है कोड को। तो देखो अब जी फरवरी है आ एक साधारण वर्ष की फरवरी है और साधारण वर्ष की फरवरी को कोड कितना आपने कहना 4, तो मैं कितना लिख दूंगा 4। अब अपन देखना है 2009 के अंदर भाई 3 चीज़ा शताब्दी और वर्ष और अधिवर्ष। शताब्दी किसी है 2000 कोड कितना है 6। अब देखो शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है 9 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा 9 के अंदर 4 को भाग देगा तो कितना होगा 2। अब बट्टा कमा के कर देगा 7। अब ऊपर लो योग करांगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 10 और 10 20 और 20 और 9 29 29 और 2 31 31 बट्टे में 7। 31 के अंदर 7 को भाग देना है 7 चौका 28 7 चौका 28 कितना शेष आ गया 3 शेष आवे 3 कोड किंग हो सकता है में मंगलवार यानी मंगलवार। अब देखो आपने आंसर मंगलवार को नहीं क्यों कहे जब आप बुधवार निकालो ऊपरली कंडीशन को तो बन बुधवार को तो बुधवार लिखियो को नहीं, मतलब बैक चलो मंगलवार भी कौन लिखियो के सोमवार। तो वही काम आपा करांगा बैक चलांगा पिछलो दिन छोड़ांगा ब्यू पिछलो लिखांगा। तो मंगलवार है मंगलवार में बैक चलांगा सोमवार छोड़ना पड़ेगा और लिखांगा कि रविवार। तो आप आंसर के रहेगा रविवार यानी इन आंसर क्या जाओगे रविवार। इन तरह आपने ध्यान रखना है विशेष रूप यानी साधारण वर्ष लीप वर्ष मैं तरीको यूज करियो वही तरीको अठे यूज करना अगर यहाँ पर एक चीज भी मैं एक्स्ट्रा बताई था ना मैं कि कोई भी साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जान खातर 1 दिन प्लस या माइनस करना अगर यहाँ पीछे जान खातर माइनस करा, लीप वर्ष में अगले वर्ष में जान खातर 2 दिन प्लस करा पीछे जान खातर 2 दिन माइनस करा, इन तरह कंडीशन यूज करा फर्क है। अब देखो इन अंदर तरीको तो थाने यूज करना ही पड़ेगा सारा क्वेश्चन एक ही तरीका एक ही कंडीशन याद करने खातर आंसर निकालने खातर सिर्फ थाने 4 चीज तो याद रखनी पड़ेगी, साधारण वर्ष का कोड और लीप वर्ष का कोड और शताब्दी का कोड और एक सप्ताह का जगह 7 दिन है बंगा कोड। अब देखिएगा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन जैसे 10 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो बताओ 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा या वार होगा। अब देखो क्वेश्चन तो भी तरीका ये सेमी ट्रिक को यूज करांगा। अब देखो आप मैं थाने बारी बारी बोलने लग रही हूँ 10 अक्टूबर 2011 जो मंगलवार बताए हुए वो कोई जरूरी को नहीं आवश्यक को नहीं कि मंगलवार ही हुए अठे के एक वास्तविक बार निकाल के बिमा 2 या 3 या 4 प्लस या माइनस करके लिख देवे। अगर ऊपरली कंडीशन में 2 या 4 या 5 माइनस या प्लस करके लिखन लाग रही है तो आप निचली कंडीशन में वास्तविक बार निकाल के बिमा भी 2 प्लस या माइनस 4 प्लस या माइनस करना पड़ेगा। वास्तविक को वास्तविक कौन लिख सका, अगर ऊपर ले वास्तविक को वास्तविक लिखे है तो आप भी वास्तविक को वास्तविक लिख देवा। अब देखो सारों पहला अपन क्या करना पड़ेगा वही मंगलवार देखना पड़ेगा वास्तविक है या माना गया वार है। तो देखिएगा 10 अक्टूबर उठा ली 10 तारीख उठा ली। अब तारीख के बाद में अक्टूबर को महीना है मतलब 10वां महीना है। 10वां महीना कोड कितना है अपने कने अक्टूबर को कोड कितना है 1 तो मैं अक्टूबर को कोड लिख दियो 1। अब अपन देखना है 2011। अब 2011 का माउंट कितनी चीजें निकालनी है 3 वास्तविक, एक तो वर्ष निकालना है, एक शताब्दी निकालनी है और एक अधिवर्ष।
अब देखो 2011 के अंदर शताब्दी किसी है पूरी 2000 है और 2000 को कोड कितना है अपना 6 और शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है अपने कने 11 वर्ष में लीप ईयर कितना है 11 वर्ष में लीप ईयर कितना आने लग रहे 11 वर्ष में लीप ईयर निकालने खातर कितना भाग दे देवांगा 4 को 4 2 8 4 3 12 ज्यादा हो जाए 4 2 8 कितना बच गया नीचे 3 लीप ईयर कितना आ गया 2 बट्टा 7। अब देखो अब योग करांगा जो कितना हो जाओगे 11 और 11 22 22 और 6 28 28 2 30 30 बट्टे में 7 7 चौका 28 कितना शेष आ गया 2 2 कोड किंग सप्ताह में 100 मार्ग तो आप क्या लिख देंगे 100 मार्ग यानी वास्तविक रियल वार क्या है आपने कहना 10 अक्टूबर 2011 को सोमवार ओ सोमवार ने क्या लिखने लग रही है मंगलवार यानी इमा एक दिन के करने लग रही है प्लस करने लग रही है वास्तविक को वास्तविक तो लिखने कौन लग रही हो लिखने के लग रही है मंगलवार। अब देखो एक बात को विशेष रूप में ध्यान रखियो अठे जोड़िया घटाओगे मैं कुछ एक बारी जल्दबाजी में एक कम ज्यादा भी हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखियो कोई बड़ी बात को नहीं बाकी गलत होने की संभावना कमी है जोड़ तो। अब देखो अब अपन करनो की है आप सोमवार निकाले वहां और अन के करियो है मंगलवार लिखियो मतलब एक दिन के करियो है प्लस करियो है वास्तविक को वास्तविक तो कौन लिखियो वही काम अपन निचली कंडीशन में करना है आप करांगा कि 2 फरवरी 2002 को वार निकालांगा मतलब पहला तो वास्तविक वार निकालांगा फिर भी मैं एक दिन के करांगा प्लस करांगा क्योंकि अन ऊपरली कंडीशन सका अपन कल तो करना आ गया। तो देखो 8 में 2 तारीख उठा दी 2 अब अपन देखना है कि आप फरवरी को महीनों यूज करना आ गया तो फरवरी को महीनों यूज करना आ गया तो इंगे सका जो वर्ष दियो है वो साधारण वर्ष दियो है या लीप वर्ष दियो है। तो अब अपन देखना है कि 2002 है वो साधारण है या लीप है तो बिल्कुल ध्यान है अपन की एक साधारण वर्ष है क्योंकि साधारण वर्ष की पहचान की है कि पूरा भाग कौन जाओ वो बिंग अंदर कितने गो 4 गो और भाग देनो क्या मैं शताब्दी के बाद में जितना भी वर्ष है बिंग अंदर शताब्दी के बाद में वर्ष कितना है आपने कने 2 अब 2 का मैं 4 को भाग रहा तो भाग जावे भी कौन। तो अब देखो अब आज की फरवरी है भाई एक साधारण वर्ष की है और साधारण वर्ष की फरवरी को कोड में था ना कि तो लिखवाया हूं 4 तो 8 कितना लिख दूंगा मैं 4। अब देखो बिंगा बाद में 2002 है 2002 है 2002 के मां अपन देखना है 3 चीजां एक शताब्दी और एक वर्ष और एक अधिवर्ष। तो 2002 का मां शताब्दी किसी है 2000 को कोड की तो लिखूंगा 6। अब देखो 6 लिख दियो फिर भी बाद में वर्ष देखना है कितना है 2 फिर अपन देखना है 2 वर्ष में लीप वर्ष आवागा कि भाई 2 का मैं 4 को भाग जांच का के कौन जावे तो कितो 0 बट्टा में क्या कर दूंगा 7। अब योग करोगा तो 6 4 10 10 और 4 14 बट्टा में 7 7 दुआ 14 कितो शेष आयो 0 कोड किंग है शनिवार को। अब देखो अब अपन ध्यान है कि सोमवार ने आप क्या करियो मंगलवार लिखियो मतलब एक दिन प्लस करियो तो शनिवार के बाद में के वार आवे आपने कने रविवार आवे शनिवार में एक दिन प्लस करोगा प्लस में चलोगा जो वार की शो आओगो रविवार आपनो आंसर क्यों जाओगो रविवार। ठीक है ये तरिया आपने विशेष रूप में ध्यान रखना है। अब देखो इनमें अगर थोड़ो सो क्वेश्चन में चेंज हो जावे तो थोड़ो सो केतरियां होगो वो भी देखो। अब देखो अगर ये मैं क्वेश्चन बना देवा अपने सामने कि जी अपन क्वेश्चन दे दियो 15 अप्रैल 1905 को शुक्रवार था 15 अप्रैल 1905 को शुक्रवार था तो बताओ 20 जून 1905 को कौन सा दिन होगा या वार होगा। अब देखो अब आप इन क्वेश्चन को जवाब देवांगा
तो वर्ष अब की बार की है दोनों में समान ही है, महीना दो नाम की है अलग अलग है, तारीख भी दो नाम की है अलग अलग है। अब देखो वर्ष अब की बारी समान है तो थे दूसरो तरीको भी यूज कर उसको थोड़ो से या यूं पीछे जो तरीको आप यूज करियो अब भी यूं जस्ट पहला रो पर्सन करियो 20 त्रिया भी थे एंसर निकाल सको। पर थाने अगर टाइम बचानो है तो इनके अंदर लंबी चौड़ी कहानी न करके शॉर्ट में भी कर सको, यानी जट्ठे कट्ठे भी अपन समान वर्ष की बात आ जाए, यानी ऊपरली साइड भी 1905 है निचली साइड भी 1905 है, तो अपन ना तो शताब्दी का कोड काम में लेना, ना लीप वर्ष निकालना, ना वर्ष निकालना। अपन सिर्फ करनो की है अपन 15 अप्रैल और 20 जून काम में लेनी है। और अपन देखना है कि 15 अप्रैल जो को शुक्रवार बताना लग रही है वो रियल में शुक्रवार है या माना गया वार है। अब निचली कंडीशन में क्या करांगा, अगर ऊपरली कंडीशन में वास्तविक वार लिखी है तो आप भी क्या कर देवांगा वास्तविक लिख देवांगा, अगर नीचे अगर निचला ही नकल करांगा ऊपर ला सके। अब देखो अगर एंसवर निकालोगा तो समान आओ, अब 1905 है 1905 है तो मैं शताब्दी का कोड और वर्ष और अधिवर्ष काम में को नहीं लूँ, मैं सिर्फ इतना ही चीज काम में लूँ 15 अप्रैल और 20 जून। तो सारों पहले देखूंगा 15 अप्रैल 1905 में शुक्रवार बताने लग रही है वो रियल में सही है या माना गया है। तो देखो सारों में पहला मैं 15 उठा ली, कितनी तारीख उठा ली 15, फिर प्लस कर दिया अप्रैल को महीनों, अप्रैल को महीनों देखना है अगर 8 जनवरी फरवरी होती तो मैंने आ चीज जरूर देखनी होती कि 1905 दे रखी हो या 1904 दे रखी हो वो साधारण है या लीप है, क्योंकि साधारण और लीप में 2 महीना का कोड अलग अलग है, इन खातर देखना है। बाकी 10 महीना का कोड समान है, कोई प्रभाव अपने पड़े को नहीं। अब देखो अप्रैल की बात चले, अप्रैल महीनों की शो चौथो, अप्रैल को महीनों की शो चौथो, अप्रैल को कोड कितो है 0, मैं 0 लिख दियो, काम मेरे कंप्लीट है क्योंकि निचलो और ऊपरलो वर्ष की है समान ही है। तो मैं ना तो शताब्दी लगाने लग रही हो, ना लीप वर्ष लगाने लग रही हो, ना वर्ष लगाने लग रही हो। तो बट्टा का क्या कर दियो मैं 7। अब 15 का 0 ऐड करवा तो कोई प्रभाव कौन पड़े, तो 15 का 15 बट्टा का 7, 7 दुआ 14, कितना सेंस आ गया एक कोड किंग हो रविवार को। अब देखो यानी आपा के बार निकाले वहां रविवार, और रविवार ने क्या बोलना लग रही है शुक्रवार। अब देखो और रविवार है, रविवार पीछे गया क्या आयो शनिवार आयो, तो बन शनिवार तो कौन लिखियो बन लिखियो के शुक्रवार, यानी रविवार पीछे चलियो शुक्रवार भी छोड़ दियो, सॉरी शनिवार भी छोड़ दियो और शुक्रवार लिख दियो। तो देखो वही काम आपा नीचे करांगा, वही काम आपा नीचे करांगा। अब 20 तारीख उठा दी, अब अपन देखना है जून की बात चल है और जून को महीनों किस है साधारण वर्ष को है, अगर लीप वर्ष हो तो भी कोई प्रभाव कौन पड़तो क्योंकि 10 महीना का कोड मेरे की है समान है। तो देखो जून को कोड कितो है, जून महीनों की शो छठो, छठा महीनों कोड कितो 5 बट्टा का 7, 20 और 5 25, 25 बट्टे में 7, 7 चौका 28 ज्यादा हो जाएगा 7 किया 21, 21 सेंस कितना आ गया 4 कोड किंग हो बृहस्पतिवार को या गुरुवार के दो। अब देखो आपनो आंसर गुरुवार तो कौन उसके, क्यों कौन उसके क्या जब आप 8 रविवार निकालो तो बन रविवार ने रविवार तो लिखियो कौन शुक्रवार लिखियो, मतलब शनिवार भी छोड़ दियो शुक्रवार लिखियो। तो अब आप 8 क्या करांगा गुरुवार पीछे जाऊंगा, गुरुवार पीछे जाऊंगा बुधवार आओ, बुधवार तो कौन लिख सका, तो बुधवार पहला क्या होगा मंगलवार, तो आप क्या लिखांगा मंगलवार, यानी आपनो आंसर क्या रहेगा मंगलवार रहेगा। यानी कहने का मतलब वही है कि इन तरह का जगह क्वेश्चन आवे अगर वर्ष को अंतर बहुत ज्यादा आ जाए अलग अलग डेट आवे तो थाने बोतरी को पूरा शताब्दी कोड वर्ष अधिवर्ष लीप वर्ष महीना कोड और दिन लगाना पड़ेगा। अगर समान आ जाए वर्ष समान हुए महीना अलग अलग है तारीख अलग अलग है, जब अपन करनो के तारीख और महीना ही काम में लेना है, समान अगला वर्ष काम में को नहीं लेना, ना लीप वर्ष निकालना ना अधिवर्ष निकालना। हाँ अगर निकालना चाहो तरीको वो समान लगाना चाहो तो भी आंसर समान या होगा, निकाल के भी देख सको थे। अब देखो बी तरीकों अगर मैं करूं तो थोड़ा सा लंबा होगा वो क्वेश्चन, देखिएगा। अब देखो अब अपन करना क्या वो तरीको यूज करना है, पिछलो पूरा शताब्दी कोड वर्ष का कोड अधिवर्ष निकाल के सारों पहला मैं 15 तारीख उठाई, सारों पहला चीज श्योर करनी है कि शुक्रवार रियल में शुक्रवार है या माना गया है। तो देखो 15 अप्रैल की बात चले, एक साधारण वर्ष की अप्रैल, अप्रैल कोड कितना है 0, 1905 में शताब्दी किसी है 1905 का अमाउंट शताब्दी निकालनी है तो किसी है 1900 कोड कितो 1900 कोड देखने का कितना भाग दे दूं
400 को शताब्दी मा, तो 400 का 1600 कितना शेष आ गया 300, 300 शेष आ गई शताब्दी कोड की, तो आपनो 0, तो मैं कितना लिख दियो 0। अब देखो शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया भाई मेरे को ने 5, तो मैं कितना लिख दिया 5। अब अपन देखना है 5 वर्षांग मा, अब अपन देखना है 5 वर्षांग मा लीप वर्ष कितना आया, 5 वर्षांग मा लीप वर्ष निकालने खातिर कितना हो भाग देवांगा 4 को, तो 4 का 4, लीप वर्ष निचला नहीं है, लीप वर्ष किसे है ऊपरली साइड आ रहा, तो कितना लिख दिया 1, बट्टा का मैं कितना कर दिया 7, 20 और 5 सॉरी 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 बट्टे में 7, 21 बट्टे में 7, 21 में 7 को भाग देंगे तो 7 या 21 कितना होगा 0, 0 कोड किंगो शनिवार को, 0 कोड किंगो शनिवार को। अब देखो आपा तो शनिवार निकालो, वो शनिवार ने के लिखन लाग रही हो की बार शुक्रवार लिखन लाग रही है, यानी शनिवार पीछे जान लाग रही है, एक दिन माइनस करने लाग रही है, के लिखन लाग रही है शुक्रवार लिखन लाग रही है। अब देखो यानी वास्तविक बार तो शनिवार है, ठीक है, वो लिखन के लाग रही है शुक्रवार, तो आपा भी क्या करांगा अठे वास्तविक निकालांगा, फिर भी मैं एक दिन माइनस करांगा, तो सारों पहला मैं 20 उठाया, बात चले जून की, जून में महीनों छठो और छठे महीनों कोड की, तो आपने कहना 5 लिख दिया। अब 1905 का मैं 3 चीज़ें निकालनी है, शताब्दी वर्ष और अधिवर्ष। 1905 में शताब्दी किसी है 1900 कोड की, तो 0, वर्ष कितना 5 वर्ष हम लीप वर्ष कितना आया 1 बट्टे में 7। अब देखो अब योग करांगा तो 30 31 बट्टे में 7, 31 बट्टे में 7, 31 7 का 28 कितना शेष आया 3 कोड की आपने कने मंगलवार। सात का 28 हाँ 3 मंगलवार को। अब आप कह रहा कि एक माइनस करांगा तो आंसर क्या होगा अपने कने सोमवार, ठीक है। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब देखो टाइप नंबर 5 की बात करें तो लगाइएगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 समान दिन ज्ञात करो, समान दिन ज्ञात करो। समान दिन ज्ञात करना या समान पंचांग ज्ञात करना एक ही बात है। अब देखो मैं था ना स्टार्ट बोलने लग रही हूँ, कैलेंडर का टाइप चेंज होता रहेगा क्वेश्चन आना, पर आपने तरीको चेंज को नहीं हुआ था ना। मैं स्टार्ट में कहो अगर 4 चीज याद रखोगा तो कैलेंडर को हर एक क्वेश्चन एक ही तरीकों कंप्लीट होते जाओगे। अब अगर थारा कोड याद है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड याद है, तो क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के तरिया बड़े होंगे अंदर, अपन सिर्फ कोड ही मैच करवाना है। विशेष रूप में ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष की बात चले या लीप वर्ष की बात चले, क्योंकि मैच करवाओगा जो मैचिंग की कंडीशन जरूर चेंज हो जाएगी लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कोड डांगे। देखो अब इन अंदर क्वेश्चन के तरिया बनाओगे, इमा क्वेश्चन बनाओ अपने सामने, तो लिखिएगा 15 जनवरी यदि 15 जनवरी 2001 को सोमवार, यदि 15 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो यदि 15 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस महीने की 15 तारीख को
15 तारीख को सोमवार होगा, सोमवार होगा। अब देखो, अब आपने सामने क्वेश्चन है कि यदि 15 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। अब देखो क्वेश्चन में तो थे, समझिए क्या होगा। कहने का मतलब वो है कि 15 जनवरी 2001 ने अपन के बार बताओ है वो सोमवार, 15 जनवरी 2001 ने के बताना लग रही है सोमवार, और अपन पूछना लग रही है कि इसी वर्ष यानी 2001 का मई, यानी आगे भी 2001 की बात करें, इसी वर्ष 2001 में ही जनवरी ने छोड़ के, यानी जनवरी ने छोड़ के इसो किसो महीना होगो जबकि की 15 तारीख होगी और वार भी क्या होगो सोमवार आवगो। मतलब समान महीनों निकालना है, जबकि 15 तारीख ने भी सोमवार आना चाहिए, वर्ष भी समान ही होना चाहिए, पर महीनों की होगो अपने सामने अलग होगो। ठीक है। अब देखो, अब अपन करना की है, अपन इतो ही चीज को ध्यान रखना है कि जबकि जनवरी की बात चलन लग रही है और जबको वर्ष चलन लग रही है वो साधारण है या लीप है। तो अपन ध्यान है कि 15 जनवरी 2001 एक अपने सामने की है साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष को अपन ध्यान क्या चलन लग रही है कि अपन 4 को भाग देने लग रहे हैं 2001 में, और पूरी 2001 में भाग देने की अपन आवश्यकता को नहीं, सिर्फ अपन जगह वर्ष दे रखा है वहां वर्ष का मैं ही भाग देवांगा। वर्ष कितना है अपने कने, एक ही तो वर्ष है शताब्दी के बाद में। अब देखो एक साधारण वर्ष है, और अब अपन देखना है कि जनवरी की बात चल रही है। अब मैं थाने कोड लिखवाया साधारण वर्ष में 14, 40, 2503, 61, 46। अब अपन सिर्फ कोड ही मैच करवाना है। अब अपन देखना है कि 2001 है, जनवरी की बात चले, मतलब एक साधारण वर्ष की बात चले, तो आप देखेंगे साधारण वर्ष में जनवरी को कोड अपने सामने कितना है 1 है। अब अपन देखना है कि एक कोड किसे महीने से मैच करना लग रही है। अब एक कोड किसे महीने से मैच करना लग रही है, अक्टूबर से है, यानी 10वां महीना से मैच करना लग रही है। तो मैं आंख बंद करके लिख सकूंगा 15 अक्टूबर 2001 ने के बार आओगा अपने सामने सोमवार आओगा। आपने आंसर कह रहे हो, अगर 15 जनवरी 2001 ने सोमवार है तो 2001 के अंदर अक्टूबर को महीना आओगे, जबकि 15 तारीख ने अपने सामने के आंसर आओगे सोमवार आओगे, यानी कोड मैच करवाना है। जनवरी को कोड साधारण वर्ष में 1 है। अब अपन देखना है कि 6 महीने से मैच करने लग रही है अक्टूबर से गए, तो आप सीधो लिख सकेंगे 15 अक्टूबर 2001 ने भी क्या होगा अपने सामने सोमवार आओगे। अब देखो अगर निकाल के देखना चाहोगा तो वही तरीको यूज करोगा जो आप साधारण में, लीप में, वास्तविक वार में और डबल वार में याद करता आने लग रहा। अब देखो, अब मैं थाने बताया हूं सीधो आंसर कि 15 अक्टूबर 2001 को सोमवार होगा, सोमवार होगा। अब आप चेक कर सका कि आपने आंसर सही है या गलत है। अब देखो, अब आप चेक कर सका, चेक करने खातर करना क्या पड़ेगा, अपन हर हाल में आज चीज देखनी पड़ेगी कि 15 जनवरी 2001 है, 15 जनवरी 2001 है, 15 जनवरी 2001 है, तो जो को सोमवार बताया वो रियल में सोमवार है या माना गया वार है। अब अपन करना की है, सारों पहला 15 तारीख उठा ली। अब जबकि जनवरी है वह साधारण वर्ष की है, लीप वर्ष की है, तो अपन ध्यान है साधारण वर्ष की है, और साधारण वर्ष की जनवरी को कोड कितना लिखवाया हूं 1। अब अपन देखना है 2001 के अंदर 3 चीजें निकालनी है, शताब्दी वर्ष और अधि वर्ष। शताब्दी किसी है 2000, 2000 को कोड 6, वर्ष कितना 1, लीप ईयर कितना आया 0, यानी 1 के अंदर 4 को भाग जा को नहीं सके। अब योग करोगे आज कितना हो गया 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 बट्टे में 7, 7 या 21 कितना शेष आ गया 2, 2 कोड किंग हो सकता है गमा सोमवार को, यानी आप के बार निकाले वहां सोमवार, वो भी के बोलने लग रही है सोमवार ही बोलने लग रही है। अब देखो बिंगा बाद में मैं थाने बताया 15 अक्टूबर 2001 ने भी के बार आओगो सोमवार आओगो, तो अपन करनो कि 15 तारीख उठा दी, 15 प्लस अक्टूबर की बात है, अक्टूबर को कोड कितना है 1 है, वर्ष किसी है 2001 है, 2001 के अंदर शताब्दी 2000, 2000 को कोड 6, वर्ष 1, अधिवर्ष 0 बट्टे में 7, भाई समान कंडीशन आ गई 23 बट्टे में 7, 7 या 21, 2 शेष, 2 किसका कोड सोमवार का। अब देखो तो समान ही आंसर है, बाकी करेंगे कल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।